वेलकम टू आवर चैनल कोड लाइक प्रो। सो गाइज, हमने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, और अब हम देखेंगे CSS सेलेक्टर। और CSS सेलेक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन CSS सेलेक्टर के ही अंदर हम कुछ और सेलेक्टर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से न्यू फाइल बनाता हूँ, ट्यूटोरियल 29.html, और बॉइलर प्लेट कोड लगा लेते हैं। और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे आज लिखूँगा मोर ऑन सेलेक्टर। मोर ऑन सेलेक्टर, हमने जनरल सेलेक्टर तो देखा ही था क्या होता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि सेलेक्टर के अंदर और किस तरीके के CSS में हम सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा लेते हैं। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे हम डिव ले लेते हैं और इसके अंदर कंटेनर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्टर की बात करते हैं, जो है डिव डॉट कंटेनर, और इसी कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव डॉट रो ले लेता हूँ, जिसको ठीक है, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज मोर ऑन सेलेक्टर। ठीक है, और इस डिव के अंदर भी एक लिख देता हूँ पैराग्राफ। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ओके, और इस डिव के आगे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ। ये केवल आपको दिखाने के लिए है कि सेलेक्टर किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ थर्ड सेलेक्टर। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने ये कर दिया, और कुछ स्टाइल के अंदर यहाँ पे मैं इनको CSS दे देता हूँ। तो सेलेक्टर लेता हूँ H1 सेलेक्टर, और इसके अंदर CSS देता हूँ। यहाँ पे कलर में इसको रेड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, और फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। लाइव सर्वर ओपन करता हूँ अपना, और लाइव सर्वर ओपन करने पर हमें सिर्फ मोर ऑन सेलेक्टर दिखाई दे रहा है, और दिस इज मोर ऑन सेलेक्टर सेकंड पैराग्राफ। और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे मोर सेलेक्टर लिखा है और पैराग्राफ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि मान लो मेरे को इस एलिमेंट को, जो P ये टैग है, इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलेक्टर के अंदर ये एक सेलेक्टर है जो हम इनडायरेक्टली अपने चाइल्ड्स को CSS दे सकते हैं। तो डिव डॉट यहाँ पे डिव P लिखूँगा, और यहाँ पे मैं सेलेक्टर के अंदर कलर कर देता हूँ। तो कलर में यहाँ पे येलो कर देता हूँ एक, और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे कर देते हैं लार्ज कर देते हैं, चलो। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन। सेव किया, चलते हैं। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ ये एक पैराग्राफ था और ये पैराग्राफ थी। पैराग्राफ तो तीनों ही थे, लेकिन केवल इन दो पैराग्राफ के अंदर हमें CSS दिखाई दे रहा है, अपनी स्टाइलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इस पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे डिव लिया था, और डिव के अंदर जो पैराग्राफ आएगा केवल उसी पे स्टाइलिंग होगी, और किसी पैराग्राफ पे स्टाइलिंग नहीं होगी। तो अब आप देखो, जो मैंने सेलेक्टर यहाँ पे लिया है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे ये डिव है और इस डिव के अंदर ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिव के अंदर ही है, और इस डिव के अंदर
ये एक पैराग्राफ है तो इसको सेकंड पैराग्राफ मोर ऑन पैराग्राफ। लेकिन थर्ड पैराग्राफ हमारे डिव के अंदर नहीं है, आउट ऑफ डिव है, इसलिए इस पर हमें स्टाइलिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे हमने div p एक सेलेक्टर देखा जिसके अंदर यहाँ पे आपने कुछ स्टाइलिंग करी जिससे आप स्टाइलिंग से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेलेक्टर से केवल उसी पैराग्राफ को स्टाइलिंग मिली जिसको हमने यहाँ पे चूज़ किया। सो दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे div क्लास रो है और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ul टैग ले लिया। इस ul टैग के अंदर मैंने li टैग लिया। इस li टैग के अंदर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। तो अब पैराग्राफ में लिख देता हूँ और न्यू पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू पैराग्राफ के नाम से एक बना लिया पैराग्राफ टैग, सेव किया। चलते हैं अपने VS कोड पे। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पे, क्या यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ पे तो हमें कुछ स्टाइलिंग दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे क्या अलाइ टैग के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें स्टाइलिंग देगी, क्योंकि ये भी तो एक डिव के अंदर ही है। तो आंसर इज बिल्कुल हाँ दिखाई देगी, क्योंकि हमें न्यू पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइलिंग दिखाई देगी। और ये डॉट है ये आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि ये अलाइ टैग के अंदर आ रहा है ना। सो अ न्यू पैराग्राफ ये डिव के क्लास रो के अंदर आ रहा है, इसलिए चाहे वो कितना भी अंदर हो। मतलब आप समझो तो पैराग्राफ जो p टैग है ये वाला, ये चाइल्ड अपने पेरेंट अलाइ टैग का चाइल्ड है, मतलब जो इसका जो पेरेंट है वो अलाइ है, ना कि डिव। लेकिन जब हम div p लिखेंगे तो ये जो div p है ये div के अंदर जितने भी p होंगे, चाहे वो कितने भी अंदर हो, अलाइ के अंदर हो, ul के अंदर हो, ठीक है, या कोई दूसरे टैग के अंदर हो, तो वो उसे कैप्चर करके अपने स्टाइलिंग दे देगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ये div p इसलिए यूज़ किया जा रहा है। सो लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे div p अलाइ जो ये केवल p है, इस p को ही यहाँ पे स्टाइलिंग मिले, बाकी किसी को ना मिले। तो यहाँ पे एक सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो div, हम यहाँ पे div p अलाइ इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको स्टाइलिंग कर देता हूँ। मान लो मैंने कलर दिया, हॉट पिंक दे दिया और pg कलर, ब्लू कलर। अब आप देखो से सेव किया, ये हुआ नहीं। देखो div के अंदर अलाइ था, इस div के अंदर मैंने अलाइ को p कर दिया। तो इस सेलेक्टर के माध्यम से यहाँ पे कलर मैंने ग्रे करा था और बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ न्यू पैराग्राफ को यहाँ पे स्टाइलिंग मिली है, बाकी किसी को भी नहीं मिली। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और अब सिर्फ यही इम्प्लीमेंट होता दिखेगा आपको। ये देखो न्यू पैराग्राफ, जो कि मैंने सिर्फ यहाँ पे div अलाइ p लिखा था उसी के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन एक सेलेक्टर है जो कि यहाँ पे आप चाहते हो कि जो दिस इज़ अ थर्ड सेलेक्टर दिख रहा है, इसको मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे div और ये साइन यूज़ करके आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं bg कलर लिखूँ और यहाँ पे bg कलर में हॉट पिंक दे दूँ, कंट्रोलर से सेव किया। अब आप देखो तो दिस इज़ अ मोर ऑन सेलेक्टर, सेकंड सेलेक्टर इस पे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमने केवल सिर्फ div p लिखा था इसलिए हो रहा है। एक मिनट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे div p के अंदर यहाँ पे हमें हॉट पिंक दिखाई दे रहा है जो कि इस पे है। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ अ थर्ड सेलेक्टर है, इसको स्टाइलिंग हो। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे div प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सॉरी प्लस p, और इसके अंदर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा। सो अब देखना दिस इज सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ पे आ गया। अब आप देखोगे तो एक मिनट इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे div प्लस p लगाते ही यहाँ पे हमने सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ को स्टाइलिंग पे देखा।
ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप जो भी पैराग्राफ यहाँ पे चूज़ करोगे उस पैराग्राफ की जो ऊपर डिव होगा या उसका सिबलिंग होगा, डिव उसका सिबलिंग होगा पैराग्राफ का, तो उस सिबलिंग के आगे जो भी पैराग्राफ होगा वो उसे स्टाइल कर देगा। तो डिव प्लस का मतलब ये है, मतलब आप डिव प्लस पी लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, तो वो मान लेगा कि पैराग्राफ के कोई सिबलिंग होगा डिव, उसको मेरे को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे ये उसी पैराग्राफ को स्टाइल करेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने इंडिगो दिया, आप देखो तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ ये है और इसके ऊपर डिव है, और थर्ड पैराग्राफ है इसके ऊपर डिव है, तो ये दोनों इस पैराग्राफ के सिबलिंग हुए। इस हिसाब से आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको जो सेलेक्टर्स हैं और सेलेक्टर्स हैं यहाँ पे समझ में आ गए हुए हैं कि किस तरीके से इस सेलेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या कोई डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको ये सेलेक्टर्स बिल्कुल समझ में और आ जाएंगे। आप अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, और एक्सेस करने पर आपको इसे बुकमार्क भी कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।